आज बनाने वाली हूँ दाल मखनी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई ख़ास मसाले भी इसमें ऐड नहीं होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 1 कप उड़द दाल ले लेंगे। तो दाल मखनी बनाने के लिए साबुत छिलके वाली उड़द दाल ले लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 बार अच्छे से हाथों से मसल कर या हाथों से रगड़ कर अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। अगर आप इसे इस तरीके से अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो जो आपकी दाल मखनी है ना, वो बहुत ज़्यादा काली बनेगी। और ये जो उड़द दाल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहती है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये देखिए पानी का कलर कैसा हो गया है। इसलिए इस दाल को तब तक वॉश करिएगा जब तक ये जो पानी वो क्लियर ना हो जाए। आप देख सकते हैं पानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है और दाल अच्छे से वॉश हो गई है। सो उड़द दाल का जो पानी था उसे अच्छे से छान लेना है। अब इसमें 1/4 कप राजमा ऐड करेंगे। अब फिर से इसमें पानी ऐड करके इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना जो पानी है ना, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, इतना ही वॉश करिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो कर भी रख सकते हैं। सो मैंने इसे लगभग 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और आप देख सकते हैं दाल अच्छे से फूल गई है। और आप देख सकते हैं जो उड़द दाल है उसका कलर भी हल्का लाइट हो गया, बिल्कुल काला नहीं है। तो जो पानी था उसे हमें छान लेना है। अब राजमा और उड़द दाल को एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में इसे हांडी में बनाते हैं, जिससे इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। पर हम इसे घर में बना रहे हैं तो जल्दी बनाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार या 2 चम्मच नमक। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इतना ऐड करिएगा जो दाल है ना, वो अच्छे से डूब जाए और दाल से 1 सेंटीमीटर तक ऊपर तक पानी रहे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे। 4 से 5 सीटी आने के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब ढक्कन हटा देंगे। सो हमारी दाल अच्छे से पक गई है और आप देख सकते हैं दाल में बिल्कुल भी कालापन नहीं है। आपको क्या करना है ना, जिसमें जो राजमा है ना और जो थोड़ी बहुत दाल को मैश कर लेना है, जिससे जो हमारी दाल है ना वो गाढ़ी बनेगी और राजमा भी कम पता चलेंगे दाल मखनी में। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मैश करिएगा, ऐसा ना हो कि पूरी दाल ही मैश हो जाए। तो चलिए अब फटाफट से दाल मखनी बना लेते हैं। फटाफट से अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। अब एक ग्राइंडर जार में 5 से 6 लहसुन ले लेंगे। इसमें 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय थोड़ा पानी ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेंगे। कोशिश करिएगा बिल्कुल बढ़िया से पके हुए लाल टमाटर लीजिएगा। अगर आपने छोटे साइज़ टमाटर लिए हैं तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। इन टमाटर को भी पीस कर रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में 4 चम्मच घी ले लेंगे। घी की वजह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा दाल मखनी का। घी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें 1 तेज़पत्ता, 5 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 लौंग और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सभी को कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। इसके बाद जो हमने अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पकते ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह देगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। बिल्कुल लाल टमाटर यूज़ करिएगा, उससे कलर, टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा दाल मखनी का। रेस्टोरेंट वगैरह में तो अक्सर कैन वाली टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और बढ़िया रेड कलर आता है। नहीं तो सिंपली इसे आप फ्रेश टमाटर से ही बनाएं। अब इन टमाटरों को बीच बीच में चलाते हुए पकाइएगा जब तक कि जो टमाटर है ना वो अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गया और टमाटर ने घी भी रिलीज़ कर दिया है। और आप कलर देखिए कितना बढ़िया कलर हो गया है इस मिक्सचर का। और टमाटर भी बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी पकी हुई दाल। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस समय एक लैडर ले लेंगे और इस लैडर से जो राजमा है ना उन्हें हम क्रश कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। मतलब प्रेस करते हुए अच्छे से मैश कर दीजिएगा। राजमा को मैश करने से एक फ़ायदा ये होगा जो आपकी दाल मखनी है ना बिल्कुल बढ़िया से गाढ़ी हो जाएगी। अच्छे से मैश करने के बाद अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बटर और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आपने नोटिस किया होगा इसमें लाल मिर्च पाउडर के अलावा इसमें और कोई मसाले नहीं ऐड किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है इसी रेस्टोरेंट्स में।
आप देख सकते हैं राजमा मैश करने की वजह से जो दाल है वो कितनी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको इसे थोड़ा पतला करना हो तो गर्म पानी ही ऐड करिएगा इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा दाल को पकाते समय भी हमने कुकर में नमक ऐड किया था। और 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप इसकी जगह घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। क्रीम डालने के बाद फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के 1 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे। और क्रीम को मिक्स करने के बाद हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेडी है। इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और कुछ खास मसाले भी इसमें इस्तेमाल नहीं होते या फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बना कर देखें। जब आप इसे सर्व करेंगे तो दाल के ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाल दीजिएगा, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी को घर पर आसानी से बनाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।